हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आप सबका स्वागत है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज इस लेक्चर में हम अपनी इस रिएक्ट वेबसाइट का पार्ट 3 देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि हम लोग ये सब जो होम अबाउट इनके लिए हम लोग क्या कर रहे थे, पहले मैनुअली यहाँ पर कंपोनेंट को चेंज करते थे, तब जाके वो आता था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, राउटिंग सीखेंगे यहाँ से। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक पैकेज है npm react router dom करके, इस पैकेज को मैं इंस्टॉल करूँगा और यहीं से हमारा राउटिंग का शुरू होगा। देखो ये पैकेज इतना पॉपुलर है, इसको मोर देन 1 करोड़ डाउनलोड मिलता है पर वीक। तो इसमें क्या करता हूँ, npm i react router dom, इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। कॉपी किया, फिलहाल के लिए अपने इस ऐप को क्लोज कर देता हूँ Ctrl+C प्रेस करके। ओके, ऐप क्लोज हो गया। अब इसको इंस्टॉल करते हैं, क्लियर कर लेता हूँ। ओके, npm i react router dom। ओके, हमारा ये react router dom इंस्टॉल हो गया है। चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, package.json में जाकर यहाँ पर आप देख सकते हो, react router dom आ गया है। ठीक है, तो अब इसको यूज़ कैसे करना है, आप चाहो तो इस react router dom का जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर गेटिंग स्टार्टेड से, यहाँ पर आप जाकर उसके ट्यूटोरियल्स चेक कर सकते हो कैसे क्या यूज़ करना है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ इसको। ये जो ट्यूटोरियल यहाँ पे प्रोवाइड किया है, मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं अपना एक पाथ, अपना जो सिस्टम है मैं उसको यूज़ करूँगा, मेरा ट्रिक जो मैं यूज़ करते आया हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले main.jsx में जाऊँगा, स्ट्रिक्ट मोड के अंदर ब्राउज़र राउटर करके लिखूँगा, ब्राउज़र BROWSER ब्राउज़र। एक मिनट, क्यों नहीं आ रहा है, import picking up राउटर, ब्राउज़र राउटर, कहाँ से, यहाँ से ब्राउज़र राउटर लेना है हमको। इसको यूज़ करते हैं इधर, ब्राउज़र राउटर को, इस ब्राउज़र राउटर से हमको हमारे ऐप को ऐसे रैप कर देना है, इसके चारों बाजू रखना है, तब जाके हमारा ऐप इस ब्राउज़र राउटर के सारे मेथड्स को यूज़ कर पाएगा। फिर अभी home.jsx मतलब app.jsx में आएंगे। यहाँ पर मुझे राउटर, ये राउटर अभी इंपोर्ट हो जाएगा। देखो राउटर आ गया। अब इस राउटर के अंदर मुझे ये कंपोनेंट्स को रखना है। मैं ये हेडर और फुटर बाहर क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि ये हमको हर जगह चाहिए। ठीक है, अब ये होम को हम क्या करेंगे, देखो ऐसे रेंडर नहीं करना है, मुझे राउट्स डिफाइन करना पड़ेगा। राउट पाथ के बाद स्लैश एग्जैक्ट एग्जैक्ट देना पड़ेगा। एग्जैक्ट स्लैश पे ही हमारे होम पेज पे है एग्जैक्ट, फिर एलिमेंट के बाद अब मुझे यहाँ पर होम लिखना है, इस तरह होम हो गया। ये राउट हमारा कंप्लीट हो गया। अभी उसके बाद कॉन्टैक्ट के लिए सेम वही चीज़ करना होगा। देखो सेम वही चीज़ कॉपी पेस्ट करके करेंगे, स्लैश कॉन्टैक्ट डैश अस, कॉन्टैक्ट अस, इस तरह हमको लिखना है। और यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का जो था वो ले आएंगे। परफेक्ट हो गया। अब हम अपने कंपोनेंट को एक बार रन करके देखते हैं। npm जो हमने स्टार्ट बनाया था, तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। npm रन स्टार्ट कर सकते हो या npm स्टार्ट भी काम करेगा प्रोबेबली। ये देखो, हाँ np स्टार्ट एक स्पेशल कमांड है जो काम करता है। डेव के केस में आपको npm रन डेव लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो npm स्टार्ट से हमारा कमांड चालू हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर, ओके कुछ एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है एक बार देख लेते हैं। कंसोल पे राउटर inside a router you should not have more than one in your app। 1 in your app
ओके, आई थिंक इसको राउटर नहीं, सॉरी, इसको शायद हमको राउट्स देना पड़ेगा। यस, राउट्स, यहाँ पर भी राउट्स, अभी राउटर को हटाना पड़ेगा। ओके, यस, परफेक्ट। कभी कभी ऐसा एरर होता है सबके साथ, आप भी ऐसे इनकाउंटर करोगे तो परेशान मत होना, ऐसे डीबग कर लेना, ठीक है, क्या मांग रहा है। अभी मैं देखो यहाँ पर अगर कॉन्टैक्ट डैश अस पे लिखता हूँ तो ये देखो कॉन्टैक्ट अस का पेज आ गया ना इधर। फिर से बैक जाता हूँ, इधर से नहीं होगा, देखो बैक गया मैं तो हमारा होम पेज आ गया। तो अब हम इसको डायनामिकली कैसे करेंगे देखते हैं। चलो, कहाँ जाना है अभी, header.jsx में। तो यहाँ पर आप याद रखना इसको, राउट्स के अंदर हमारा राउट होगा, ठीक है, राउट्स, उसके अंदर हमारा राउट। मैं एक और डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा रिएक्ट राउटर डोम के ऊपर, तब आपको सारे ट्रिक्स बताऊंगा कैसे यूज़ करते हैं। और ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ना, यहाँ पर ये किधर गया, ये देखो, ये जो डॉक्यूमेंटेशन है, पहले इस डॉक्यूमेंटेशन में कुछ और था, अभी ये अपडेट हो गया है, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा। बट ये देखो यहाँ पर राउट्स, ब्राउज़र राउटर बेस नेम, ये सब कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको एक डेडिकेटेड लेक्चर में बताऊंगा अलग से। तो अभी हमारा फोकस हमारे इस बेसिक रिएक्ट एप्लीकेशन पे रखते हैं, ठीक है। तो राउट्स, राउट के अंदर कौन से पाथ में आपको जाना है, इसके लिए एग्जैक्ट आप सबके लिए लिख सकते हो, ठीक है, इस तरह मैंने बना के रखा है। तो अभी हम हेडर पे चलते हैं। हेडर पे देखो यहाँ पर ये होम पेज जो है ahref, देखो स्लैश दिया है, तो यहाँ पर मैं शायद कॉन्टैक्ट अस के लिए अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, कहाँ गया कॉन्टैक्ट अस, ये रहा, यहाँ पे अगर मैं href में स्लैश कॉन्टैक्ट डैश अस करता हूँ तो देखते हैं एक बार क्या मिलता है। ये देखो एक ब्राउज़र में अगर हमारा रिफ़्रेश हो रहा है, ये हमको नहीं चाहिए कि ब्राउज़र रिफ़्रेश हो के आए। वैसे तो हमारा ये काम कर रहा है, मैं होम पे क्लिक करूँगा तो होम पे भी आ रहा हूँ, कॉन्टैक्ट अस पे जा रहा हूँ तो कॉन्टैक्ट अस भी काम कर रहा है। बट सपोज़ करो मैं यहाँ पर जाकर हमारे नेटवर्क को स्लो कर देता हूँ, ठीक है, नेटवर्क, हाँ, इसको मैं नो थ्रोटलिंग से स्लो 3G कर लेता हूँ। अभी देखना स्लो 3G करके रखा है। अब जैसे ही मैं होम पे आऊँगा ना, ये देखो यहाँ पर ब्राउज़र हमारा लोड होने लगा है, लोडिंग करके धीरे धीरे ये स्टार्ट हो रहा है। तो ये कितना टाइम लगा रहा है आप देख सकते हो। तो इसलिए हमको रिएक्ट का क्या बेनिफिट है, ये इस तरह लोडिंग होने नहीं देता है, ये फटाफट काम करवाता है। तो उसके लिए क्या करना है, देखो अभी मैं वापस नॉर्मल कर लेता हूँ नो थ्रोटलिंग करके। ओके, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे यूज़ नहीं करना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, लेट्स से इस ए की जगह पर मुझे लिंक यूज़ करना है, LINK। ये लिंक मिलता है रिएक्ट राउटर डोम से, ठीक है। अब इस लिंक को यहाँ पर क्लोज कर लेते हैं, लिंक। ओके, अब ये href जो है इसको हटा देते हैं। एक बार देखते हैं कैसा आ रहा है। लिंक, होम पे लिंक हो गया है, परफेक्ट। लिंक टू, इसका 2 करके हमको देना होता है, 2 कहाँ पर, स्लैश। ओके, ये हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट अस है इसको भी हम कर लेते हैं लिंक, और लास्ट में इधर लिंक। ये लिंक हमको रिएक्ट राउटर डोम से मिल रहा है और इसको भी मुझे 2 करना है, परफेक्ट। ये लिंक हो गया। अब देखो, अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखो, अब ध्यान से देखना, ब्राउज़र मेरा रिफ़्रेश नहीं हो रहा है, एग्जैक्टली स्टेबल है, पता चल रहा है फ़र्क। देखो Ctrl+Shift+I करता हूँ। अब मैं इसको वापस से नो थ्रोटलिंग से स्लो 3G कर लेता हूँ। फिर अब देखो, अभी मैं कॉन्टैक्ट अस पे गया, देखो एकदम फास्ट काम कर रहा है, रिफ़्रेश नहीं हो रहा है, देखा, बिल्कुल रिफ़्रेश नहीं हो रहा है। अगर मैं इसको मोबाइल स्क्रीन पे भी लेकर आ जाऊँ ना, ये देखो मोबाइल स्क्रीन पे आ गया, इस पर क्लिक करके कॉन्टैक्ट अस पे गया, देखो कॉन्टैक्ट अस खुल गया। फिर से होम पेज पे आया
तो होम पेज भी खुल गया। परफेक्ट। कहीं पे हमारा ऐप रिफ्रेश नहीं हो रहा है, तो मैं काम करता हूँ उसको वापस से स्लो 3G से नो थ्रोटलिंग कर लेता हूँ। तो इस तरह आपने देखा कैसे हम लोग रिएक्ट राउटर डोम को यूज़ कर सकते हैं। परफेक्ट। तो अभी मैं क्या करता हूँ, फटाफट 2-4 पेज और बना लेता हूँ। ठीक है, लेआउट और बना देता हूँ। ये कंपोनेंट्स की जगह पे अभी लेआउट्स में जाएंगे। कॉन्टैक्ट अस और होम के बाद मैं एक और बनाता हूँ अबाउट अस करके, ABOUT अबाउट अस। अबाउट अस के बाद आवर सर्विसेज जो है मैं काम करता हूँ, ड्रॉप डाउन जो है ना, इस ड्रॉप डाउन को रखूँ कि नहीं रखूँ। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, ऑल सर्विसेज करके लिख देता हूँ। ठीक है, देखो ऑल सर्विसेज, यही सब चीज़ों को कॉपी करके एक ऑल सर्विसेज करके रख लेता हूँ। ऑल सर्विसेज, ओके, इतना परफेक्ट। ये देखो ऑल सर्विसेज आ गया यहाँ पर। अब ये जो href का डिवाइडर है, इस डिवाइडर को ऊपर ले आते हैं यहाँ पर। परफेक्ट, ये सब हो गया। अब एक्शन की जगह पर लेट्स से ऑनलाइन बुकिंग कुछ भी ऐसा लिख देते हैं। ऑनलाइन बुकिंग, फिर कैटरिंग, CATERING, कैटरिंग के बाद गेस्ट रूम्स, ऐसा कुछ दे देते हैं, गेस्ट रूम्स। ये वैसे भी ट्रैवल एरा जो हम लोग ने बनाया था टूरिज्म के रिलेटेड था, तो उसी का ही कुछ कर लेते हैं। ठीक है, ऑल सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो स्लैश करके ऑल डैश सर्विसेज ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। href नहीं, इसको भी हम लोग लिंक कर देते हैं, लिंक, और यहाँ पर सेम लिंक, और यहाँ पर 2 करके रखेंगे। परफेक्ट। अब देखो ये ऑल सर्विसेज कहीं पे है नहीं, इसीलिए ये पुश हो गया। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो एक है ना नो डेट, एक और लेआउट बना सकते हैं। देखो क्या करना है, लेआउट्स के अंदर एक न्यू फोल्डर बनाना है, एरर 404 नॉट फाउंड करके मैं ऐसा बना देता हूँ। ठीक है, पेज नॉट फाउंड आप दे सकते हो। सेम नेम से एक बना लेता हूँ, एरर 404 नॉट फाउंड डॉट JSX, इसको RAFCE करते हैं। अब इसको भी पेज रैपर, याद है ना हमने पेज रैपर यहाँ पे बनाया था कंपोनेंट्स में, तो इसको भी एक पेज रैपर में डाल देते हैं। पेज रैपर ख़त्म। अब इस पेज रैपर के अंदर मैं क्या करता हूँ, pixels.com पे जाके चेक करता हूँ कोई इमेज है क्या अच्छा खासा, पेज नॉट फाउंड करके। ये देखो पेज नॉट फाउंड करके कुछ दे रहा है, बट इस तरह हमको नहीं चाहिए। एरर 404 का देखते हैं, एरर 404। कोई ढंग का इमेज ही नहीं है, चलो इसको ही ले लेते हैं, थोड़ा तो ढंग का लगा। एरर करके इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस करके सिर्फ यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, इमेज SRC पेस्ट। अब इसको क्लोज कर लेते हैं। ये ऊपर से जो रिएक्ट है ना उसको हटा देते हैं। देखो ये जो स्लैश करके आ रहा है ना, इसको बोलते हैं रिलेटिव इंपोर्ट्स, याद रखना। इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव इंपोर्ट्स। इन रिलेटिव इंपोर्ट्स को हमें ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि कहाँ से स्लैश करके आ रहा है पता नहीं चलता है। तो मैं आपको आने वाले लेक्चर में बताऊंगा इसकी जगह पे कैसे आप क्लीन इंपोर्ट्स का यूज़ कर सकते हो, एकदम प्रॉपर इंपोर्ट काम करेगा। इसे स्लैश की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वो आपको नेक्स्ट या फ्यूचर के लेक्चर्स में आपको ज़रूर बताऊँगा मैं। ठीक है, तो अभी ये एरर 404 को हम क्या करेंगे, इसी app.jsx में एक और रूट बनाएंगे, ROUTE रूट, पाथ यहाँ पे स्टार दे देंगे। स्टार के बाद एलिमेंट क्या देंगे इसको, 404 नॉट फाउंड। तो अब क्या होगा, देखो अभी अगर कोई चीज़ उसको नहीं मिलेगा ना, तो वो देखो यहाँ पे 404 पे आ गया ना ये, तो जब कुछ नहीं होगा तो ये 404 मिलेगा। तो अब थोड़ा इसको सेंटर पे ले आते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको डायरेक्टली एक डिव में रैप करके
सिर्फ डी वैसे नहीं, डॉट लिख के एंटर। यहाँ पर डी फ्लेक्स अलाइन आइटम्स सेंटर जस्टिफाई कंटेंट डैश सेंटर। ठीक है, किया। अब देखो एकदम सेंटर पे आ गया हमारा, तो ये हमारा एरर के लिए काम कर जाएगा। जब भी अगर देखो मैं मान लो यहाँ पे कुछ और भी लिखता हूँ, लेट से XYZ वॉटेवर में कुछ भी लिखूंगा, तो ये एरर के पेज में लेके जाएगा। परफेक्ट। अब जैसे ही मैं कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करूंगा, हमारा कॉन्टैक्ट अस आ गया, होम पे क्लिक किया, होम आ गया। ओके, अभी हमने ये ऑल सर्विसेज बनाया नहीं है, तो अब बना लेते हैं। ठीक है, एरर 404 के बाद एक और बनाते हैं, न्यू फोल्डर ऑल सर्विसेज करके। इस ऑल सर्विसेज के अंदर ना हमको सर्विसेज का पेज रखना है, तो न्यू फाइल करके ऑल सर्विसेज डॉट JSX, यहाँ पे ऑल सर्विसेज डॉट CSS, इसको यहाँ पे डाल देते हैं। देखो CSS अगर ज़रूरत नहीं है तो मत बनाना, सॉरी डॉक टाइप नहीं। ये देखो एरर 404 में CSS फाइल की ज़रूरत नहीं थी हमको, इसलिए सिर्फ JSX रख के मैंने छोड़ दिया। तो अभी ऑल सर्विसेज में क्या करेंगे, RAFCE फंक्शनल एरो कंपोनेंट, ये जनरेट हो गया। अभी एक अबाउट अस का हमने बनाया था, अब इस अबाउट अस को भी जनरेट कर लेते हैं, अबाउट अस डॉट JSX। अब यहाँ पर अबाउट अस डॉट CSS। ठीक है, तो इस अबाउट अस को हम क्या करते हैं, RAFCE से जनरेट कर लिए, यहाँ पर import डॉट स्लैश अबाउट अस डॉट CSS। ठीक है, सब रेडी हो गया। ऑल सर्विसेज में चलकर इसको भी ठीक कर लेते हैं, डॉट स्लैश ऑल सर्विसेज डॉट CSS। ओके, सब हो गया हमारा। तो अभी ऐप डॉट JSX में आएंगे और उसको फिक्स कर लेते हैं इधर। कॉन्टैक्ट अस के बाद अबाउट अस के बाद ऑल सर्विसेज SERVICES, ऑल सर्विसेज। यहाँ पे ऑल सर्विसेज को इंपोर्ट कर लेंगे, यहाँ पर अबाउट अस को इंपोर्ट कर लिए। ठीक है, तो अब देखो, अब ये ऑल सर्विसेज आ गया। ऑल सर्विसेज को हमने पेज रैपर में नहीं रखा है ना, इसलिए ये क्या बोलते हैं, श्रिंक होके आ गया। ये क्या हेडर ऊपर, ये फुटर हमारा ऊपर आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये पेज रैपर में नहीं है। तो इसको पेज रैपर में डाल देते हैं। तो ऑल सर्विसेज को क्या करेंगे, इधर से पेज रैपर पेज रैपर करके डाल दो, हो गया। ऑल सर्विसेज परफेक्टली आ गया। ओके, अगर आप इन सबको पेज रैपर में नहीं डालना चाहते मैन्युअली, तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हो। देखो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इसको पेज रैपर में नहीं डालना चाहूँगा तो मेरे पास एक और अल्टरनेटिव वे है। इसको यहाँ से हटा लेता हूँ कि मुझे बार बार करने की ज़रूरत ना पड़े। इस राउट्स को ना, इन राउट्स को मैं क्या कर सकता हूँ, पेज रैपर के अंदर डाल सकता हूँ ऐसे। परफेक्ट। अब देखो ऑल सर्विसेज आ गया। अभी अगर मैं अबाउट में जाऊँगा, सॉरी कहाँ गया मैं, अबाउट का लिंक नहीं दिया लगता है, कॉन्टैक्ट अस में जाऊँगा, देखो आ जाएगा। कॉन्टैक्ट अस से मैं क्या करता हूँ, देखो जो ये कॉन्टैक्ट अस का पेज था, यहाँ से अभी मैं इस पेज रैपर को हटा देता हूँ। अब हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके परफेक्ट, इस पेज रैपर को यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। हो गया, ये देखो कॉन्टैक्ट अस आ गया इधर। अब होम पे चलते हैं, इस होम को भी हम हटा देते हैं। होम को क्या करेंगे, देखो होम वाले पेज में चलते हैं, ये रहा होम का पेज। होम डॉट JSX में इस पेज रैपर को निकाल देते हैं और इसके बदले हम लोग एक ये देकर ऐसे काम निपटा देते हैं। ठीक है, और इस पेज रैपर को इधर से ऊपर से हटा दिया। ये देखो अभी होम भी हमारा फिट हो गया। पर क्लियर,
ऑल सर्विसेज में जाएंगे, ये भी हमारा प्रॉपरली आ गया, कॉन्टैक्ट अस भी आ गया, सब बराबर आ रहे हैं। सिर्फ इस अबाउट को हमने लिंक नहीं किया है। तो अबाउट को क्या करूँगा मैं, हेडर के अंदर जाकर इस अबाउट अस में इसको क्या करना है, देखो इसको लिंक करके यहाँ पर भी आप इसको लिंक दे दो और href की जगह पर 2 करके स्लैश अबाउट डैश अस, इस तरह अबाउट अस लिखोगे तो अब देखो, अब अबाउट अस पे क्लिक किया, देखो उसका पेज आ गया अबाउट अस का। बट यहाँ पर भी एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा, कभी भी आप ना URL को इस तरह मत लिखना, ये एक बहुत ही रॉन्ग प्रैक्टिस है, पता है, ये एक बहुत ही रॉन्ग प्रैक्टिस है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक मैं आपको बताता हूँ। एक आप क्या कर सकते हो, यूटिल्स करके आप एक फोल्डर बनाते हैं, यहाँ पे हमारे सब यूटिलिटी रिलेटेड काम होंगे, यूटिल्स। ओके, इस यूटिल्स में मैं एक फाइल बनाता हूँ राउट्स करके, routes.js। इसको मैं क्या करूँगा, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट राउट्स, ROUTES राउट्स इक्वल्स टू, ये एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट में मैं क्या लिखता हूँ, होम करके लिखता हूँ, होम। इसका पाथ क्या होगा, स्लैश करके, ठीक है, ये हो गया होम। आप राउट्स लिख सकते हो या तो राउट पाथ नेम्स ऐसा भी लिख सकते हो, राउट पाथ नेम्स इस तरह भी आप दे सकते हो, राउट पाथ नेम्स या राउट पाथ्स। ओके, होम के बाद एक और क्या था, अबाउट अस का पाथ क्या था, स्लैश करके ABOUT डैश अस, अबाउट अस हो गया। फिर उसके बाद और क्या था, अबाउट अस के बाद था ऑल सर्विसेज का पाथ ऑल डैश सर्विसेज, ऑल सर्विसेज हो गया। फिर कॉन्टैक्ट अस इसका पाथ स्लैश, ऊपर भी स्लैश लगाना पड़ेगा, स्लैश कॉन्टैक्ट डैश अस हो गया। अभी देखो एक और चीज़, इस ऑल सर्विसेज के नीचे ना ऑनलाइन बुकिंग, कैटरिंग, गेस्ट रूम्स, इन सब के लिए अगर आपको स्पेशल पेजेस नहीं बनाने हैं ना, तो आप क्या कर सकते हो, देखो ऐसा भी आप कर सकते हो, ऑल सर्विसेज के बाद ऑल सर्विसेज पेज सब पेजेस ऐसा कुछ लिख सकते हो, सब पेजेस में देखो स्लैश, ये जो ऑल सर्विसेज था इसको आप एज इट इज ले सकते हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, कॉमा करके सब पेज आईडी, इस तरह आप लिख सकते हो, सब पेज आईडी। ओके, ये मैं बताता हूँ कैसे यूज़ करना है। राउट पाथ्स आ गया, ठीक है। तो ऑल सर्विसेज, ये देखो हेडर पे तो अभी कुछ काम नहीं है, चलो अभी इन सबको मैं बंद कर लेता हूँ। कॉन्टैक्ट, होम 404, ऑल सर्विसेज, अबाउट अस, CSS, इन सबको मैं package.json, मेन, इन सबको बंद करके ऐप में आ जाता हूँ। ये देखो यहाँ पर पाथ में अभी हमको क्या करना है, वो जो राउट्स करके था, राउट पाथ्स, सॉरी ऐसे नहीं, पाथ्स इक्वल्स टू राउट पाथ्स डॉट होम, इस तरह आपको देना है। ओके, अब ये कॉन्टैक्ट अस था, तो यहाँ पर भी राउट पाथ्स डॉट कॉन्टैक्ट अस। अब देखो ये कितना मीनिंगफुल लग रहा है। अगर आप बार बार यही पाथ्स हर जगह पे लिखोगे ना, तो आप कंफ्यूज हो जाते। जब हमारे पास बहुत सारे पेज आ जाते, तब आपको पता भी नहीं चलता कि कहाँ पर क्या देना है। अब आपको ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, अब ये ऑटोमेटिकली काम करेगा। आप सबको उनके नाम से कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो राउट पाथ्स डॉट ऑल सर्विसेज। ओके, अब इसी को मैं कॉपी करके ऑल सर्विसेज के सब पेजेस को, इसको मैं रखता हूँ। अभी सब पेजेस कैसे काम करेंगे देखो, इसके लिए हमने बना तो दिया सबका, अब इसको हेडर पे भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है। हेडर पे मैं क्या करूँगा, बटन ये जो था लिंक करके, लिंक रिएक्ट डेव नहीं, इसको मैं क्या नाम दूँ, यहाँ पर जो ट्रैवल एरा करके दिया था वही देते हैं, TRAVEL ट्रैवल एरा। अब इसको भी लिंक कर देते हैं, इसको 2 करके, 2 के बाद
यहाँ पर राउट पाथ्स डॉट होम, ठीक है। अब सेम यही चीज़ मुझे हर जगह पर देना है। यहाँ पर टू की जगह पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर राउट पाथ्स डॉट होम। ये देखो ऑटोमेटिकली सब इंपोर्ट होके आ जाएगा जब आप उसके आगे कंट्रोल स्पेस हिट करोगे तो। फिर ये अबाउट अस था, यहाँ पर भी मुझे अबाउट अस का डालना पड़ेगा, डॉट अबाउट अस, ये अपने आप मिलता जाएगा आपको। फिर ऑल सर्विसेज में देखो टू राउट पाथ्स डॉट ऑल सर्विसेज, ओके सारा आ गया। कॉन्टैक्ट अस को भी चेंज कर लेता हूँ, देखो टू राउट पाथ्स डॉट कॉन्टैक्ट अस, ये सब ठीक हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो अबाउट अस पे क्लिक करता हूँ, चलो आ गया कॉन्टैक्ट अस, सारे रूट्स हमारे काम कर रहे हैं ना, देखो ऑल सर्विसेज भी काम कर रहा है, सब काम कर रहा है। अभी ये जो सब पेजेस है ना, ये कैसे काम करेंगे, देखो ये वाला राउट हमने कैसे बनाया है, यहाँ पर सब पेज आईडी करके बनाया है, ठीक है। तो इसको कैसे यूज़ करना है, हेडर पे जाके इसको भी हमको लिंक करके देना पड़ेगा। लिंक, देखो लिंक और एक लिंक। अब यहाँ पर टू करके देखो क्या था वो, राउट पाथ्स डॉट ऑल सर्विसेज सब पेजेस डॉट रिप्लेस, क्या रिप्लेस करना है आपको, स्लैश ये कोलन करके सब पेज आईडी को। इस सब पेज आईडी को आप रिप्लेस करोगे किससे, वो पाथ आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। सब पेज आईडी को आप रिप्लेस कर रहे हो ऑनलाइन बुकिंग करके, तो डायरेक्टली आप ऑनलाइन बुकिंग मत लिख देना। आप क्या कर सकते हो, सब पेजेस पाथ के बाद यहाँ पर ऑनलाइन, LINE ऑनलाइन बुकिंग, ओके इस तरह मत लिखना यहाँ पर ऑनलाइन बुकिंग। मैं क्या करता हूँ, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ऑनलाइन बुकिंग पाथ इक्वल्स टू ऑनलाइन बुकिंग, ठीक है। इस तरह आप लिख सकते हो। अब ये ऑनलाइन बुकिंग ऐसे भी नहीं लिखना है, डैश करके बुकिंग, क्योंकि एक पाथ है ना ये, तो ऑनलाइन बुकिंग पाथ को मैं कॉपी किया और यहाँ पर इसको ऐसे भी नहीं यूज़ करना है, ऑनलाइन बुकिंग पाथ इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, बस हो गया। अब इस ए को यहाँ से हटा देते हैं, परफेक्ट। देखो शायद इधर LI आएगा और हमारा लिंक यहाँ पर आ जाएगा, LINK लिंक, हो गया। सब पेज आईडी सब आ गया। देखो अब मैं ऑनलाइन बुकिंग पे क्लिक करूँगा तो ये हमारा यहाँ पर ऑल सर्विसेज पे रहने वाला है। तो हम शो कैसे कर सकते हैं, देखो मैं एक बार लेआउट्स में जाके ऑल सर्विसेज के अंदर मैं उसको यूज़ कैसे करूँगा, देखो यहाँ पर एक आता है यूज़ पैराम्स करके, हाँ यूज़ पैराम्स के अंदर से कॉन्स्ट एक ऑब्जेक्ट, इसको एक काम करते हैं। देखो मैं कहाँ से आपको बताना चाहूँगा, रिएक्ट राउटर डोम, रिएक्ट ROUTER रिएक्ट राउटर डोम यूज पैराम्स, इसको कैसे यूज़ करते हैं यहाँ पर आप देखोगे उसके हुक्स में बता देगा। यूज़ पैराम्स, ओके यूज़र आईडी, इसने यूज़र आईडी लिया है, वो कहाँ से मिल रहा है, ये देखो ये है ना ऐसे। तो हमारे केस में क्या था, हमारे केस में सब पेज आईडी था, ठीक है, सब पेज आईडी। इस तरह सब पेज आईडी को अभी हमको इधर ऑल सर्विसेज के अंदर देखो कैसे यूज़ करना है, H1 ऐसे ऑल सर्विसेज, यहाँ पर लेट्स से मैं एक H2 टैग लगाकर, सॉरी सब पेज आईडी, ओके। अब देखो हमारे ऐप में आ जाते हैं, ये देखो ऑनलाइन बुकिंग आ गया इधर, ये ऑनलाइन बुकिंग का पेज था। तो इस तरह आप हम फेच कर सकते हो। अभी दूसरा जो था सब, देखो आप क्या करना अभी, अगर आपको ये भी इस तरह अच्छा नहीं लग रहा है तो आप क्या कर सकते हो, ऑल सर्विसेज के बाद देखो मैं एक यहाँ पे एक एरे बनाता हूँ, कॉन्स्ट
एरे नहीं, क्या बना है अभी, ओके ठीक है, अभी फ़िलहाल आप इसको रखो। ये थोड़ा लेंदी कोड हो जाएगा फिर। सब पेज आईडी फ़िलहाल अब ऐसे ही रहने देते हैं, ऑनलाइन बुकिंग एज इट इज़ रखते हैं। अभी हेडर के बाद दूसरा देख लेते हैं क्या चेंज करना है। कैटरिंग का हमको चेंज करना है, इसको मैं लिंक करके, इसको लिंक, इसको भी लिंक, और यहाँ पर लिंक, सबको लिंक कर दिए। अब यहाँ पर जो ये 2 करके था ना, 2 से लेके ये पूरा, इसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ओके, इसको भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। अभी मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, अगर आपको इतना सारा कॉपी पेस्ट नहीं करना है ना, ये बहुत टीडियस लग रहा है आपको, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऊपर जाके हेडर पे एक, हेडर पे नहीं, यहाँ बाहर ही कर लेते हैं, ठीक है। डेटा के अंदर कार्ड डेटा, ये nav डेटा करके मैं बनाता हूँ, nav डेटा डॉट JS। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट nav अंडरस्कोर डेटा इक्वल्स टू एरे। इस ऑब्जेक्ट्स के अंदर इसको ID 1 देना, ID 1। एक मिनट, देखते हैं क्या क्या डेटा चाहिए। अब आपको बार बार ये करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ID दिया, फिर कहाँ पर आपको जाना है, ये 2 वाला देना है, ठीक है, 2, और फिर ये जो, ओके समझ गया, ओके। ये आप क्या करो, ID, फिर उसके बाद 2 के बाद आप क्या कर सकते, 2 में मैं क्या करता हूँ, इसको एक मिनट, ये पूरा जो राउट पाथ से लेके इधर तक है, इसको पूरा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ 2। अब ये राउट पाथ्स को हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा ना, इधर राउट पाथ्स, ऑनलाइन बुकिंग पाथ, ये सब इंपोर्ट कर लिए इसको। ओके, 2 के बाद, और ये लिंक नेम क्या था, वो क्या होगा हमारा, ये जो ऑनलाइन बुकिंग लिखा था हमने, ये हमारा लिंक नेम होगा। ओके परफेक्ट, थोड़ा इसको नीचे ले आता हूँ। ये फर्स्ट चीज़ हो गया। अब उसके बाद मैं सेकेंड और थर्ड को बना लेता हूँ, सेकेंड थर्ड। क्या क्या हमारे पास था, देखो, एक ऑनलाइन बुकिंग था, फिर एक था कैटरिंग, यहाँ पर लिंक नेम में इसको कैटरिंग करके दे दोगे। अब इसके बाद गेस्ट रूम्स, इसको हमने लिया, यहाँ पर डाल दिए, परफेक्ट। अब देखो, अब क्या क्या रिप्लेस करना है, इसको हमें रिप्लेस करना है। अभी ऑनलाइन बुकिंग पाथ लिखा है, तो यहाँ पर हेडर में चलते हैं, हेडर में नहीं, राउट्स में डिफाइन करते हैं। एक ऑनलाइन बुकिंग पाथ था और एक हम देंगे कैटरिंग्स पाथ, CATERINGS कैटरिंग्स पाथ, और यहाँ पर दे देंगे CATERING कैटरिंग, क्या था ये देख लेते हैं एक बार, कैटरिंग, फिर गेस्ट रूम्स, तो हम कैटरिंग करके लिखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद गेस्ट, GUEST गेस्ट रूम्स पाथ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ GUEST गेस्ट डैश रूम्स। ओके, सब हो गया। अब nav डेटा में चलकर यहाँ पर ऑनलाइन बुकिंग पाथ के बाद इधर क्या था, कैटरिंग, CATER कैटरिंग्स पाथ, ये भी आ गया ऊपर। फिर यहाँ पर गेस्ट रूम्स पाथ, ओके सब आ गए हमारे। अब इस nav डेटा को यहाँ पर मैप करके चलाना है। आई होप आप गेस कर लिए होगे क्या करना होगा। तो nav डेटा डॉट मैप, तो nav डेटा इंपोर्ट नहीं हुआ, इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल स्पेस की को दबाता हूँ, ठीक है। मैप के बाद फंक्शन बनाते हैं, इसमें से nav करके ले लेते हैं, nav डेटा डॉट मैप, इसको आइटम करके लिख लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद राउंड ब्रैकेट, इस राउंड ब्रैकेट के अंदर में इसको पूरे को कंट्रोल X करके
डाल देता हूँ। अब क्लास नेम, ये जो 2 इक्वल्स टू, इसको क्या देना है, देखो इस 2 को देना है आइटम डॉट ID नहीं, आइटम डॉट 2। ऑनलाइन बुकिंग की जगह पर यहाँ पे क्या देना है, आइटम डॉट लिंक नेम। अब इस LI को क्या चाहिए, LI को की चाहिए। आइटम की क्या काम करता है, रिएक्ट को हेल्प करता है बताने के लिए कि कौन सा यूनिक है। मतलब हर बार जो लिस्ट रेंडर हो रहा है ना, रिएक्ट को पता चलेगा कि ये एक यूनिक लिस्ट है, ठीक है। तो अभी हमको एक एरर मिल रहा है इसका, ये ऑनलाइन बुकिंग पाथ अभी ऑब्सोलीट हो गया है, तो हटा देते हैं। देखो अभी हम जितने चाहे उतने सर्विसेज ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। परफेक्ट। अब हम इस पे चलते हैं। देखो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैटरिंग पे जाऊँगा, देखो कैटरिंग का पेज आ गया। गेस्ट रूम पे जाऊँगा, गेस्ट रूम्स का पेज आ जाएगा। परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, बराबर काम कर रहा है ना। ये देखो हम हर एक पेज से अलग अलग पेज पे भी जा सकते हैं। तो इस तरह आपने देखा कैसे हमने रीयूज़ किया। अभी मैं आपको और एक रीयूज़ दिखाता हूँ, ये थोड़ा एडवांस अप्रोच होगा। इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी करके इसको कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन रिप्लेस REPLAC, रिप्लेस नैव आइटम करके। अब इसको मैं देता हूँ पाथ नेम करके फंक्शन रिटर्न के बाद क्या करना है, इसको लेकर यहाँ पर डाल के पाथ नेम यहाँ पे कर लेता हूँ। मैंने इसको एक्चुअली ट्राई नहीं किया है, बट आपके सामने एक बार ट्राई करता हूँ काम करता है कि नहीं करता है। रिप्लेस नैव आइटम, पाथ नेम क्या होना चाहिए था इधर, आई थिंक ऑनलाइन बुकिंग पाथ नेम ऑनलाइन बुकिंग पाथ। ओके, एक बार मैं यूज़ करके देखता हूँ काम कर भी रहा है कि नहीं। ओके, यहाँ पर ये एरर क्यों आ रहा है। ओके, यहाँ पे कोलन नहीं, ओके सेमी कोलन, कॉमा नहीं चाहिए, सेमी कोलन चाहिए था, ठीक है। परफेक्ट हो गया। अब देखते हैं ये वाला फंक्शन हमारा काम कर भी रहा है कि नहीं। तो मैं कहाँ पे था, कॉन्टैक्ट अस में जाता हूँ, फिर ऑल सर्विसेज में गया, ठीक है, अबाउट में गया, ये सब तो ठीक है। ऑनलाइन बुकिंग पे आ रहा हूँ, यस काम कर रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ अभी, ये जो बार बार हमको इतना सारा लाइन लिखने को पड़ रहा है ना, वो मैंने एक छोटा सा फंक्शन बना के काम आसान कर लिया। तो अब मैं क्या करता हूँ, हर जगह पे इसी फंक्शन को मैं कॉपी करता हूँ। तो यहाँ से इतना मैं हटा कर वो फंक्शन डाल दूँगा, ख़त्म। ये देखो गेस्ट पाथ, इसको भी हटा कर इसको डाल दिया इधर, ठीक है। परफेक्ट। अब ये फंक्शन क्या करेगा, ऑटोमेटिकली सबको रिप्लेस कर देगा। जो भी पाथ आपको डालना होगा आप ये पाथ लिखना, इसको बस पाथ प्रोवाइड करना, ये पाथ ही ऑटोमेटिकली चेंज कर लेगा। याद रखना आपको ये रिटर्न करना है, ठीक है। रिटर्न नहीं करोगे तो एरर दे सकता है। कैटरिंग, देखो कैटरिंग भी काम कर रहा है, गेस्ट रूम भी काम कर रहा है, सब काम कर रहे हैं हमारा। इसको प्रोडक्शन पे चेक करें। प्रोडक्शन पे चेक करने के लिए क्या करना है हमको, देखो प्रोडक्शन के लिए मैं यहाँ पर package.json में चल के एक और स्क्रिप्ट लिखता हूँ जो एक साथ मुझे बिल्ड करके दे और प्रोडक्शन पे भी ले ले। तो मैं prod करके कमांड खुद से लिखता हूँ, इसका नाम देता हूँ वीट बिल्ड एंड वीट प्रीव्यू, PREVIEW प्रीव्यू हो गया। अब इसको मैं अप एंड रनिंग रखता हूँ, यहाँ पर साइड में इसको डिवाइड कर लेता हूँ इधर। थोड़ा टाइम लगा रहा है ये, बट कुछ नहीं। यस, बेसिक रिएक्ट ऐप आ गया। मैं क्या लिखूंगा अभी, npm run prod, ठीक है, PROD। अब जैसे एंटर हिट करता हूँ तो ये देखना, ये मेरे लिए एक डिस्ट फोल्डर क्रिएट कर लेगा। यहाँ पर नोड मॉड्यूल्स के साथ साथ एक डिस्ट फोल्डर क्रिएट कर लेगा और वहाँ पे पूरा ये बंडल्स को ऑप्टिमाइज करके ले आएगा और प्रोडक्शन पर ये दे देगा 4173। इसको क्लिक करके प्रोडक्शन पे चलते हैं। देखो जैसे ही मैं प्रोडक्शन पे जाऊंगा इसका कलर चेंज हो जाएगा। परफेक्ट। अब देखो मैं कॉन्टैक्ट अस पे गया, ये हमारा काम कर रहा है। अबाउट भी काम कर रहा है।
आवर सर्विसेज सब काम कर रहा है, प्रोडक्शन पे कोई इशू नहीं है। ये प्रोडक्शन पे चेक करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें होता है जो आपके लोकल सिस्टम पे तो काम करता है, लेकिन जैसे ही आप सर्वर पे डिप्लॉय कर दोगे ना, चाहे आप AWS पे करो, नेटलीफाई पे करो या गूगल क्लाउड पे करो, तो कुछ इश्यूज आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए एक बार हमको प्रोडक्शन मोड पे चेक कर लेना चाहिए। तो अब हमारा ये सब कुछ परफेक्टली काम कर रहा है। ये कोड आपको अपडेटेड मिल जाएगा और मैं नेक्स्ट लेक्चर में हो सके तो थोड़ा और इन पेजेस को डिज़ाइन करना भी सिखा दूंगा, ताकि आपको कंपोनेंट्स को रिक्रिएट करने का आइडिया आ जाए अच्छे से। ठीक है, तो ध्यान से देखना। ये देखो इसने क्या किया, एक बार इसको देख लो। index.html, ये एक इमेज को बनाया, एक CSS फाइल, एक JS फाइल बनाया, और इन सब का साइज़ भी इसने बता दिया, इतने इतने साइज़ का बना दिया। तो हमारा पूरा जो कोड है ना, अगर आप जाओगे बेसिक रिएक्ट ऐप में, ये पब्लिक से लेकर वीट कॉन्फ़िग तक मैं Alt एंटर करता हूँ तो ये देखो कितना होता है टोटल साइज़ 208 KB। ठीक है, और ये बहुत सारे फाइल्स थे। अब इस डिस्ट को अगर Alt एंटर करता हूँ तो ये देखो सिर्फ 216 KB और 5 फाइल्स है इसके अंदर। इसको आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। देखो एक एसेट्स के अंदर जो भी उसने डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, एक इंडेक्स और एक वीट का लोगो, बस इतना ही रखा। ओके, आपको मुझे पता है आप इस फंक्शन के लिए बहुत मतलब कंफ्यूजिंग आपको लगा होगा रिएक्ट राउटर डोम, इसलिए मैं आपको ये एज अ बिगनर फ्रेंडली वीडियो में थोड़ा ये एडवांस चीज़ें आपको बता दिया। बट अच्छा है ना, थोड़ा कुछ यूनिक चीज़ें सीखोगे एट अर्ली स्टेज। ओके, याद रखना ये फंक्शन के बारे में, ये फंक्शन कैसे काम करता है। चलो देखते हैं मैं इसको रिटर्न को हटा के रिटर्न को हटाने के बाद काम करता है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, अभी हमको ये कहाँ चेक करना है, हमारे लोकल पे। गेस्ट रूम के बाद मैं ऑनलाइन बुकिंग पे गया, ये नहीं काम कर रहा है। कैटरिंग भी नहीं काम कर रहा है। गेस्ट रूम पे तो हम लोग ऑलरेडी है। देखो मैं जैसे ही ऑनलाइन बुकिंग पे जा रहा हूँ या कहीं पे भी जा रहा हूँ, ये कुछ काम ही नहीं कर रहा है। मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ, देखो एक बार रिफ़्रेश किया, ऑनलाइन बुकिंग कुछ काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ से फंक्शन का कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहे हैं, तो कैसे काम करेगा। अब देखो मैं रिटर्न करके लिख दूंगा ना, तो हमारा ये कोड काम करेगा। गेस्ट रूम से ऑनलाइन बुकिंग भी काम किया, कैटरिंग भी काम किया और गेस्ट रूम्स भी काम किया। तो याद रखना, हमको ये फंक्शन से ये जो भी रिजल्ट दे रहा है हमको रिटर्न करना है। ये रिप्लेस क्या कर रहा है, ये जो सब पेज आईडी है ना, देखो ये राउट्स के अंदर ये जो सब पेज आईडी था, ये सब पेज आईडी उस पाथ में से उसको रिप्लेस करके ये सारे पाथ में जो डिफाइन किया है वेरिएबल्स, इन वेरिएबल्स को डाल रहा है। इसीलिए हमारा राउट पाथ काम कर रहा है। ओके, परफेक्ट। तो मैं यहीं पे रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ और यूनिक चीज़ें सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।